ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज गिरिराज धरण लीला से प्रारंभ करते हैं। 24वां अध्याय। श्री शुक उवाच। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रजाज्ञ कृतोद्यमान्। सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं कि श्री कृष्ण बलराम इस प्रकार वृंदावन में विहार कर रहे थे। तब तक एक दिन देखे कि ब्रजवासी लोग बड़ा धूमधाम से कुछ तैयारियों में लगे हैं। यद्यपि भगवान से कोई बात छिपी नहीं थी, वो सर्वज्ञ ईश्वर है, फिर भी नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से भगवान पूछते हैं, बड़ा ही विनम्र भाव से जिज्ञासा करते हैं। कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्यचोदेश केन वा साध्यते मख। हे पिताजी, आप लोगों के सामने कौन बहुत बड़ा काम आ गया है। हम देख रहे हैं कि सभी लोग व्यस्त हैं। किस उद्देश्य से, किन साधनों से यह यज्ञ किया जा रहा है। कोई उत्सव है, कोई यज्ञ है, इसका क्या फल होता है। एतद् ब्रूहि महान कामो मह्यम शुश्रूषवे पितः नहीं गोप्य ही साधु नाम कृतम सर्वात्म नामिह। भगवान कहते हैं कि पिताजी, ऐसे तो मैं आपका पुत्र हूँ, बड़ा निकट का संबंध है, आप मेरे पिताजी हैं, मैं पुत्र हूँ, लेकिन साधु पुरुषों के लिए अपना पराया का भेद नहीं होता है। उनके दृष्टि में कोई अपना और पराया नहीं होता है। आप एक साधु पुरुष हैं और ऐसे साधुओं के लिए कोई छिपाने वाली बात नहीं होती। नहीं गोप्यम साधु नाम, छिपाने वाली बात नहीं है। आप कृपा करके मुझको बताइए कि कौन सा उत्सव आपके सामने उपस्थित हुआ है। इस रहस्य को हम जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हो? तुमको क्या इतना चिंता लग गई किस बात की? तो कहते हैं, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि कभी कभी लोग जाने अनजाने काम करते रहते हैं, बढ़िया से विचार नहीं करते कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह अच्छा है या बुरा है। बस देखा देखी लोग करते रहते हैं। हमारी जिज्ञासा है कि आप लोग जो कर्म कर रहे हैं वो उचित है कि अनुचित, इस पर थोड़ा सा हम विचार करना चाहते हैं। संसारिक लोग बिना सोचे समझे कामों को करते हैं, तो अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने कर्म के उद्देश्य और उसके सिद्धांत पर विचार कर ले। तो हमारी जिज्ञासा है कि आप लोग जो क्रिया जो कर रहे हैं वह सुहृदों से, विद्वानों के द्वारा विचारित है, शास्त्र सम्मत है, अथवा लौकिक परंपरा से, रूढ़ी परंपरा से बस बिना सोचे समझे करते जा रहे हैं। तो आप कृपा करके बताइए। तत्र तावत क्रिया जोगो भवताम किम विचारितः। क्या आप जो कर्म कर रहे हैं वो विचारित है, शास्त्र सम्मत है, अथवा लौकिक स्तन में कि बस लौकिक परंपरा है, लोक में चल दिया, बस कर रहे हैं। परीक्षितः साधु भण्यताम। आप इसको बुरा मत मानिए, आप कृपा करके बताइए, हम जानना चाहते हैं। छोटा सा बच्चा बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, बड़ा सुंदर जिज्ञासा है। तो नंद बाबा बतला रहे हैं, बेटा देखो, इस संसार में वर्षा जो होती है उसका अध्यक्ष है देवराजी इंद्र। तो वर्षा के स्वामी हैं, मेघों के स्वामी हैं, और उन्हीं की कृपा से बारिश होती है। और बारिश होने से जंगल में जो पेड़ पौधा घास देख रहे हो, अनाज देख रहे हो, वो सब वर्षा से प्राप्त होता है। अगर मेघ न बरसे तो कोई अन्न नहीं होगा, कोई घास नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे पुत्र, तम तात वयम अन्य च, इसलिए हे बेटा, हम और दूसरे लोग भी, सभी लोग इस बात को जानते हैं। इसलिए हम साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। तो ये कब से पूजा प्रारंभ हो गया पिताजी? तो कहते हैं परंपरा से आ रहा है, बाप दादे से पूजा करते आ रहे हैं। यह एवं विसृजेत धर्मम पारंपरा गतम नरः, यह हमारी कुल परंपरा से चलता आ रहा है। और जो मनुष्य लोभ से या काम की व्यस्तता से
या भय से, द्वेष से अपने परंपरा को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता बेटा। इसलिए हम लोग इस परंपरा के अनुसार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। इस प्रकार उसका मंगल नहीं होता, परंपरागत धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। इंद्र की पूजा बाप दादा से करते आ रहे हैं हम लोग, इसलिए साल में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण जो ब्रह्मा और शिव के भी ईश्वर हैं, नंद बाबा के बेटा हैं, अपने बड़े ही मधुर वाणी से नंद बाबा को समझाने लगे, क्योंकि ब्रजवासियों की बात सुनकर भगवान विचार कर रहे हैं कि पूजा लेते लेते इंद्र को अहंकार बढ़ गया है, उसको क्रोध दिलाना है, देखें क्या कहाँ तक जाता है, वो अपने स्थिति को भूल चुका है। तो अब पिताजी को ऐसे मधुर बातों से समझाते हैं कि एकदम नंद बाबा हूबहू कृष्ण की बात मान लिए। कहते हैं पिताजी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म सिद्धांत बोलने लगे कि सभी जीव अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है और जीवन भी जीता है अपने कर्म के अनुसार। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस संसार में सभी लोग एक समान नहीं है, इतना अप डाउन स्थिति क्यों है? क्योंकि जीव अपने अपने कर्मों का अलग अलग फल भोगता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई भयभीत है। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक तरह के नहीं हैं, सबके साथ उनका कर्म जुटा हुआ है। अगर कर्मों को सब कुछ न मानकर उसे भिन्न किसी व्यक्ति को मान लिया जाए, किसी देवता को ईश्वर मान लिया जाए, फिर कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई भी ईश्वर हो कर्म का फलदाता, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है किसी जीव को कुछ सुख या दुख दे दे, क्योंकि वह ईश्वर भी उसके कर्म का रिजल्ट देखकर उसे सुखी और दुखी करता है। तो फिर उसकी प्रभुता का कहाँ गुंजाइश है? अगर हम अच्छा कर्म करें तो किसी देवता ईश्वर का ताकत है हमें नरक दे देगा, या हम बुरा कर्म करें तो हमें बचा लेगा? ऐसा नहीं होता है पिताजी। सभी प्राणी कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसमें इंद्र कहाँ से आ गया? अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमें सुख मिलेगा, बारिश समय पर होगा, हमें अन्न मिलेगा, घास मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा पिताजी। सब जीव कर्मों का फल भोगता है। नंद बाबा को तो एक विचित्र बात सुनने को मिली, इसमें इंद्र का क्या प्रयोजन है हम नहीं समझ पाते हैं, क्या जरूरत है? तो क्या कहना है कि हम लोग इंद्र की पूजा न करें? नहीं पिताजी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, वह इस प्रकार है जैसे कोई विवाहित पति को छोड़कर जार पति की सेवा करने लगे कोई स्त्री। वैसे ही वास्तव में हमारी जीविका गिरिराज जी से चल रहा है, ब्रज से चल रहा है। हम लोग वनवासी हैं, न वही पुरो जनपदा, न ग्रामा, न गृहावयम। न हमारा कोई घर है, न मकान है। कभी महावन में रहे, वृंदावन में रहे, बदलते रहते हैं डेरा। हमारा तो घर यही वन है, पहाड़ है। नित्यम वनौ कसस्तात वन शैला निवासिना। वन में रहते हैं, वन के घास से अपने पशुओं का जीवन चलाते हैं, वन से हमारा भोजन चलता है। और हमारे पास क्या है? यही वन, और उसमें भी इस ब्रज में गिरिराज जी जो है वो सबसे बड़े हमारे देवता हैं। उनसे हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, वही हमारे लिए भोजन की सामग्री देते हैं। देखिए उनके झरनों में पशु पानी पीते हैं, उनके तलहटी में घास चरते हैं, उनके लकड़ियों से हमारा मकान बनता है। सारी सामग्री सब चीज गिरिराज जी से प्राप्त हो रहा है। इसलिए पिताजी अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। मेरी यही इच्छा है कि हम सभी लोग गिरिराज की पूजा करें। कैसे गिरिराज की पूजा की जाए? गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाए। तो अलग से कोई व्यवस्था नहीं करना है पिताजी। जो सामान इंद्र के पूजा के लिए जुटाया गया है, उन्हीं सब सामग्रियों को लेकर हम लोग गिरिराज गोवर्धन में चलेंगे और फिर गायों को लेकर चलेंगे। वहीं पर गायों की पूजा करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएंगे और खूब सुंदर पकवान बनाएंगे। जो भी हमारे साथ सामर्थ्य है
खीर, हलवा, पूरी, दाल, जितना आपके पास पकवान संभव है सब बनाएं और बना करके गिरिराज जी को भोग लगाएंगे और इसके बाद ब्राह्मणों को खिलाएंगे, जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों को दान देंगे। इस प्रकार से तैयारी करके हम लोग चले, जो भी हमसे संभव हो पकवान बनावे अधिक मात्रा में, जितना संभव सारे ब्रजवासी मिलकर एक जगह तैयार करेंगे पकवान, और इतना ज्यादा मात्रा में भात बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कचौड़ी, पूरी, हलवा, कढ़ी बना करके हम लोग रखेंगे। खूब सुंदर पुआ बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, पहाड़ जैसा लगा देंगे, अन्न का अन्नकूट करेंगे और गिरिराज जी को अर्पण करेंगे। ब्रज के जितने दूध हैं सबको एक जगह जुटाएंगे, ब्राह्मणों को बुला कर गिरिराज जी का पूजन करेंगे और ब्राह्मणों को खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे। इस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, गाय प्रसन्न हो जाएगी, गायों को खिलाएंगे और इसके बाद हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार भगवान अपनी बातें कह दिए और कह कर अंत में कहते हैं, एतन मम मतम तात, हे तात, हे पिताजी, यह हमारा विचार है, मैं अपना अकेला विचार कह रहा हूँ। क्रियतम यदि रोचते, यदि आपको अच्छा लगे, रुचिकर लगे तो कीजिए। और अंत में कहते हैं, अयम, यह जो मैं बतला रहा हूँ, गो ब्राह्मणा दृणम मह्यम च दैतो मख, यह जो यज्ञ होगा यह गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, गिरिराज जी के लिए और मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भगवान मह्यम शब्द कह दिए, मुझे प्रिय लगेगा, तो अब नंद बाबा एकदम सब कुछ भूल गए कि अरे मेरे पुत्र को यही अच्छा लगता है तो यही करना है। इतना प्रेम करते थे नंद बाबा कि अब सिद्धांत परंपरा वो सब छोड़ दिए, उनकी इच्छा हो गई। और इधर भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वास्तविक बात यह है कि भगवान इंद्र के घमंड को चूर करना चाहते थे, इसलिए इंद्र को उकसाना चाहते थे। तो जिस प्रकार भगवान कहे नंद बाबा वैसा ही किए, सारे ब्रज में सूचना दे दिए, सब जगह डूगी बज गई। नंद बाबा का आदेश है कि अब इस बार इंद्र का पूजा नहीं किया जाएगा, सभी लोग गिरिराज गोवर्धन में आओ। तो सब लोग भारी तैयारी के साथ आए और आकर के ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ। सभी लोग आदर के साथ अपना भेंट दिए, गायों को हरी हरी घास खिलाई गई और जब भोग अर्पण किया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में अन्नकूट अर्पण किया गया, अन्न का पहाड़ बनाकर, तो भगवान सोचे कि ये ब्रजवासी तो बड़े भोले भाले हैं, इन लोगों को पहाड़ के पूजा में श्रद्धा होगा नहीं होगा, क्या किया जाए। तो भगवान स्वयं एक अद्भुत लीला करते हैं, ब्रजवासियों को जुटा करके ब्राह्मण लोग जो भोग अर्पण किए कराए, भगवान स्वयं ब्रजवासियों के ग्रुप में खड़े हैं और तब तक गिरिराज जी के ऊपर दूसरे रूप में उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित हो करके कहने लगते हैं, मैं गिरिराज हूँ प्रकट, आप अपना भोग मेरे हाथों में दो, मैं आपका भोग खाना चाहता हूँ। भगवान हाथ बढ़ाते हैं और इधर गोपों के साथ खड़े कृष्ण, देखो स्वयं भगवान गिरिराज प्रकट हो गए, देखो एकदम प्रत्यक्ष देवता। गर्ग संहिता में श्लोक है, प्रसंग है कि भगवान प्रकट होकर कहते हैं, शैलोस्मी, मैं पर्वत राज हूँ, एकदम बोलने लगे और हंसते हुए कहते हैं कि दो अपना भोजन, ये अन्नकूट मैं खाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण, देखिए देखिए प्रकट हो गए गिरिराज जी, दो दो दो। अब सब देने लगे, एकदम भोग लगाकर, पर्दा लगाकर, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खाने लगे। और डायरेक्ट खाने लगे और ऐसे खाने लगे कि एकदम टोकरी के टोकरी पूरी लेकर खाने लगे, खीर उठा करके पीने लगे और सब चीज खाने लगे। तो ब्रजवासी बच्चे कहते हैं, अरे यार कन्हैया, ये देवता है कि राक्षस है, ये तो सब कुछ खा गया। हम लोग देवराज इंद्र को जब भोग लगाते थे तो ज्यों के त्यों बचा रहता था, हमको भी प्रसाद मिलता था, और ये तो सब कुछ खा रहा है, ये तो कुछ नहीं छोड़ रहा है। तो कहते हैं, अच्छा है ना, इनको भोग लगाया जाए, देखो ये प्रकट देवता है, इंद्र ऐसा कभी नहीं किया। कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे,
प्रसाद तो बचना चाहिए। गिरिराज जी के तलहटी में एक गांव है, वहां पर गिरिराज जी प्रकट होकर ले रहे थे। ब्रजवासियों का कहना है, एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि भगवान मांगते थे और लाओ अन्य आओ लाओ लाओ अन्य और अन्य और लाओ मांग मांग कर खाते थे, इसलिए उस गांव का नाम अन्योर पड़ा है। तो इस तरह से भगवान मांग मांग कर खाने लगे। तो सारी टोकरी खाली, सब लोग दे रहे हैं, चारों तरफ से दे रहे हैं, और जिधर देखते हैं उधर ही गिरिराज का हाथ है, उधर मुख है, मांग रहे हैं, खा रहे हैं। इसके बाद भगवान कहे कि ठीक है, अब हम इनको प्रणाम करेंगे और प्रदक्षिणा। तो बच्चे कह रहे हैं प्रसाद, अरे प्रणाम कीजिए ना। सभी लोग जब प्रणाम किए गिरिराज जी को, तो प्रणाम करके उठते हैं तो सारा टोकरी भरा हुआ है, ज्यों कहते हैं। तो कहते देख लिया गिरिराज जी की महिमा, प्रसाद सब भरा हुआ है। अरे तो सचमुच प्रकट देवता है। अब ब्रजवासियों को इतनी श्रद्धा उमड़ी, ये सब कथाएं गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से है। तो इसके बाद सब लोग गिरिराज की परिक्रमा किए, प्रणाम किए, प्रसाद पाए। प्रसाद पा करके विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए, सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाए। इसके साथ गिरिराज की परिक्रमा प्रारंभ की। स्वयं भगवान गिरिराज की परिक्रमा किए। गिरिराज जी स्वयं भगवान है और भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। हरिदास वर्ज, गोपियां कहती हैं, कल हम लोग वेणु गीत में सुन रहे थे कि गिरिराज जी भगवान के साथ साथ हरिदास वर्ज है, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जब परिक्रमा किए, परिक्रमा पूरा कर लिए, तो सबको लेकर सह कृष्णा ब्रजम ययौ, सबको लेकर भगवान ब्रज में गए। उस गिरिराज पूजन को देखने के लिए भगवान शिव भी आए थे। आरूह्य नंदीश्वर मादिवाहनम समाययु श्री गिरिराज मंडलम। शिव जी आए और नंदीश्वर पर चढ़कर अपने वाहन पर और अपने परिकरों के साथ उस पूजा में भाग लिए, परिक्रमा किए। तो इस प्रकार गिरिराज जी का उत्सव जब संपन्न हो गया, तो भगवान कहे कि ठीक है, अब आप अपने अपने घर जाइए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 25वें अध्याय में कि इंद्रस्तदात्मन मनः पूजा विज्ञाय विहिताम नृप गोप्यभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्य चुकोपश। जब इंद्र को पता लगा कि ब्रजवासी इस बार मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आया। नंद आदि सारे ब्रजवासियों पर क्रोध आया और क्रोध में भरकर इंद्र, त्रिलोकी के स्वामी होने का उनको अहंकार था, क्रोध से तिलमिला गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवराज इंद्र क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय कालीन सांवर्तक मेघ को बुलाए और आज्ञा दिए और कहने लगे, अहो श्री मद महात्म्यम गोपानाम कान नौकसाम कृष्णम मत मुपासित ये चक्रुदेव हेलनम। अहो आश्चर्य है, इन जंगली ग्वालियों को इतना अहंकार, साधारण बच्चे की बात मानकर हमारी पूजा बंद कर दिए, इतना हिम्मत इनका। आश्चर्य की बात है कि ये लोग कृष्ण की बात मानकर मेरा अपमान किए। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मत मुपासित गोपा में चक्रुर प्रियम। कृष्ण एक साधारण गोप है, यह बकवादी है, ज्यादा बोलता है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, नादान है और मूर्ख है, लेकिन अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, स्वयं मृत्यु के मुख में है। फिर भी उसी की सहारा लेकर इन गोपों ने, इन अहिरों ने हमारा अपमान किया। देखो ये धन के नशे में ऐसे कर रहे हैं, मेरे कृपा से धन बढ़ गया है, इसलिए इन लोगों को इतना अहंकार हो गया है। अभी मैं आप लोगों को आज्ञा देता हूँ, आप चलिए मरुदगढ़ के साथ और ब्रज में चलकर बारिश कीजिए, इनका सारा गोधन नष्ट कर देंगे। अभी मैं ऐरावत पर चढ़कर आ रहा हूँ। इस तरह से आदेश कर दिए। अब क्या था, त्रिलोकी के स्वामी देवराज इंद्र के आदेश को पाकर वो प्रलय कालीन मेघ, सांवर्तक मेघ चले, बड़ी मूसलाधार बारिश, झंझावात, आंधी, तूफान,
इतना तेज ब्रज में चालू हो गया, सभी लोग ठिठुरने लगे, कांपने लगे एकदम ठंडा से, गाय कांपने लगी, गोप लोग ब्रजवासी लोग कांपने लगे। अब थर 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 जाड़ा से कांप रहे हैं। कृष्ण के पास आए, कृष्ण कृष्ण महाभाग तम नाथ गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण, हे स्वामी, हे नाथ, आप अब हमारी रक्षा कीजिए। त्रातुम महर्षि देवान कुपिता भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल, इस इंद्र की क्रोध से हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने लगे। भक्त वत्सल भगवान जब देख लिए सारे ब्रजवासी एकदम भयभीत हैं, तो मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अच्छा, अब इंद्र की इतनी ही कड़ी, ठीक है, इसका अहंकार भंग करते हैं। तो कहे ठीक है, हमने गिरिराज जी का शरण लिया है, उनकी पूजा किया है, तो हमारी रक्षा गिरिराज जी करेंगे। आप सभी लोग चलिए गिरिराज जी में, चलिए। और इंद्र अपने को इतना बड़ा ईश्वर मानता है, मूर्खता बस लोकपाल मान रहा है, इसका अज्ञान अभी मैं चूर चूर करता हूँ। बस सबको बुला लिए, माताजी, पिताजी, नंद बाबा, ब्रजवासी, गायें, सारा सामग्री छकड़े पर लाद कर, बारिश हो रहा था, उसी बारिश में सब लोग आए। और गिरिराज जी के पास जब आए तो भगवान अपनी जोग माया का स्मरण किए और बाएं हाथ से बहुत बड़ा गिरिराज, 7 कोस लंबा चौड़ा, बहुत ऊंचा, उस गिरिराज जी को बाएं हाथ से उखाड़ लिए और उखाड़ करके ऊपर रखकर अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिए और कहने लगे कि आप लोग आइए, अब गिरिराज जी आपके लिए बहुत बड़ा हॉल तैयार कर दिए, इसमें आइए, निवास कीजिए नीचे। और सभी लोग आराम से उसमें आ गए, जितने गाय, बच्चे, स्त्री, पुरुष, सभी लोग आ गए। आप लोग डरिए मत, आंधी पानी से कोई भय मत कीजिए, आप लोग आराम से रहिए। उसी में सारे गोधन, छकड़े, आश्रित, पुरोहित, भृत, नौकर, चाकर, सब कुछ उस गिरिराज जी में आके गड्ढे में आकर घुस गए, सब लोग रहने लगे। और लगातार 7 दिन इसी प्रकार बारिश होता रहा और भगवान उस गिरिराज जी को उठाए रहे, एकदम एक डेग में इधर हिले उले नहीं। यह देख कर देवराज इंद्र चकित, अरे ये क्या हो रहा है, सारा ताकत लगा दिए लेकिन ब्रजवासियों को कुछ बिगड़ा नहीं, सभी सुरक्षित है। और गिरिराज जी को ऐसे उखाड़ लिए कि चारों तरफ बहुत सुंदर बाउंड्री बना हुआ था, पानी नहीं आने वाला था इधर। अन्य पुराण में कथा है, महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान एक बार अगस्त ऋषि को वचन दिए थे कि हम आपको पानी पिलाएंगे, तो वह अवसर पा करके अगस्त जी को संकेत किए कि अब आप पानी पी सकते हैं। दूसरे जगह भी बाढ़ नहीं होना चाहिए, समुद्र को सोखने वाले अगस्त। एक बार की एक कथा है अन्य पुराण में, एक महात्मा बहुत अच्छे भागवत के वक्ता वैष्णव सुना रहे थे कि एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ थे, पार्वती जी के साथ। तो पार्वती जी कहने लगी कि आप तो इसी तरह गृहस्थ होकर भी विरक्त जैसा रहते हैं, कोई घर है न मकान है, न कोई ब्राह्मण सेवा न साधु सेवा, कभी किसी को खिलाते पिलाते नहीं, बस जंगल में पड़े रहते हैं, ये थोड़े गृहस्थी की शोभा है। कभी साधु ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो कहे कि अरे इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए, तुम साधु ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़ो, वो बहुत खाते हैं और उनको खुश करना बड़ा टेढ़ी खीर है, इस चक्कर में मत पड़ा करो। तो कही नहीं नहीं, इसकी चिंता मत कीजिए, हम व्यवस्था करेंगे, आप ब्राह्मणों को निमंत्रित कीजिए, साधुओं को निमंत्रित कीजिए। तो कहे कि चलो नहीं मानोगी तो एक ब्राह्मण को बुलाता हूँ, उसको खिला दोगी तो मान लूंगा कि तुम समर्थ हो। तो शिव जी अगस्त जी को निमंत्रित करती है। अब शिव जी भी बड़े कौतूहली हैं। अगस्त जी आ गए, खाने के लिए बैठे और इधर पार्वती जी अपनी अन्नपूर्णा शक्ति लगाई और अपनी दासियों सेविकाओं के साथ भोजन बनाने लगी। टोकरी के टोकरी पूरी लाकर दिया जाता था, अगस्त जी खाना चालू कर दिए। समुद्र पीने वाला अब कितना खा सकता है, अब लगे खाने। और उधर पार्वती जी का तो गर्मी छूटने लगा, कुछ भी आता था सीधे खा जाते थे। तो कहने लगी अरे अब क्या किया जाए, तो कहते बुलाओ ब्राह्मणों को, अब हम क्या करें। एक ब्राह्मण को नहीं खिला सकती हो और बार बार कहती थी खिलाऊंगी, खिलाओ खिलाओ, देखो कितना खाता है। अब तो कांपने लगी कि कोई उपाय कीजिए, कोई उपाय कीजिए। तो कहती हमारे पास कोई उपाय नहीं,
हमारे पास एक उपाय है कि बस भगवान का स्मरण करो, वही कुछ कर सकते हैं। जो हमारे आराध्य हैं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, जो भी कीजिए किसी तरह कोई उपाय तो कीजिए। भगवान शिव कहे कि ठीक है, भगवान का स्मरण किया जाए। और इधर अगस्त जी का प्लेट खाली बार बार आता था। तब तक एक छोटा ब्राह्मण, बटू ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और कहे, बाबा, भोले बाबा, बहुत भूख लगी है, हमें खिलाइए। छोटा बच्चा तो कहे, देखो एक दूसरा ब्राह्मण आ गया। अब एक के ही चक्कर में पड़ी थी, आ गया। और आ करके शिव जी कहे कि अरे भाई ये भूखा है, बैठ जाओ, चलो 2-4 पूरी इसको भी परोसा जाए। तो बस अब बैठ गए, अपना कमंडल लेकर बैठे और 1-2 पूरी खाकर तुरंत वही उसी थाली में आचमन करने लगे। तो अगस्त जी कहते, अरे पीछे बैठा और हो गया, तुम्हारा हाथ धोने लगा। तो कहा कि तब का मैं राक्षस थोड़े हूँ। अब बस भगवान उठ गए, खड़ा हो गए। तो अगस्त जी कहते हैं, अरे बस बस बंद कीजिए। एक पांत में अगर कोई खाते समय उठ जाए तो अब क्या भोजन करना, हो गया बंद। अब अगस्त जी भी बंद कर दिए। तो अब तो पार्वती जी का जान बच गया। इसके बाद अगस्त जी ध्यान से देखने लगे। भगवान मुस्कुराते हुए जब चले तो अगस्त जी देखने लगे कि ये ब्राह्मण है कौन। तो जब ध्यान से देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो कहे कि ठीक है, अब पानी, भोजन किए, पानी पीना है। तो भगवान उनको आश्वासन दिए और अपना स्वरूप दिखाए, पानी अब इनसे मत मांगिए, मैं पिलाऊंगा बाद से, हाथ धोने से। तो अगस्त जी को भगवान वचन दिए थे कि पानी पिलाएंगे। तो जब देवराज इंद्र सांवर्तक मेघ को आमंत्रित किए कि ब्रज को डुबा दो, तब भगवान उस समय अगस्त जी को याद किए कि अब आप इस पानी को पी जाइए। 7 दिन में इतना भारी बारिश होगा तो सारा देश ही बह जाएगा। तो अगस्त जी अपना सारा पानी पी रहे थे, कहीं कुछ हानि हुआ ही नहीं। और गिरिराज जी के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा था, एकदम उसके ऊपर बारिश हो नहीं रही थी, एकदम सुरक्षित। ब्रजवासियों को जब भगवान बचा दिए तब देवराज इंद्र की सारी हेकड़ी शांत हो गई। उनका एकदम हृदय कांप गया कि अरे बहुत भारी अनर्थ हुआ, हम तो भगवान के प्रति अपराध कर दिए। तब फिर मना कर दिए, बस बस हो गया। अब तो ग्लानि पश्चाताप मन में इंद्र को आ रही है। तो भगवान देख लिए कि बारिश खुल गया, तो कहे ठीक है, आप लोग निकलिए, सुरक्षित निकलिए। पानी आंधी बंद हो गया, नदियों का पानी भी उतर गया, कहीं कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में यथावत गिरिराज को फिर रख दिए, सब जब निकल गए थे। इसके बाद सभी लोग निकल करके बार बार कृष्ण को चूमते थे। जो बड़े बूढ़े थे वे कृष्ण को आलिंगन करते थे, स्नेह में चूमते थे, वाह कन्हैया तुम हम लोगों को बचा दिया इतने भारी विपद से। सब जसोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, जितने लोग थे सब कृष्ण को आशीर्वाद देते थे। श्री बलराम जी, स्नेहातुर जितने माता पिता थे सभी लोग और साथी लोग भी कृष्ण के साथ आलिंगन करते, चूमते। सब जगह कृष्ण की प्रशंसा हो रही है। देवराज इंद्र खुद चकित है और देवता लोग, दूसरे देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। चारों तरफ कृष्ण के गुणगान गाया जा रहा है। देवराज इंद्र अपने मन में एक ग्लानि के साथ भगवान से मिलना चाहते हैं, बहुत संकोच है मन में। तब तक सुखदेव गोस्वामी एक दूसरी कथा कह रहे हैं। अब देवराज इंद्र के द्वारा पश्चाताप, प्रणाम, स्तुति बाद में कहेंगे। इसके पहले एक कथा कह रहे हैं कि ब्रज के सारे गोप कृष्ण के इस दिव्य अलौकिक कर्म को देखकर एक मीटिंग बुलाए कि राजधरण के बाद उसकी अध्यक्षता उपनंद जी किए। तो उपनंद जी सबको जुटा करके कहने लगे, देखो भाई सभी ब्रजवासियों, जरा विचार करो इस बालक के अलौकिक कर्म पर कि हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों के घर में यह व्यक्ति जन्म लिया है। वास्तव में यह निंदा का विषय है। यह साधारण बालक नहीं है, यह बहुत बड़ा महापुरुष है, यह साधारण मनुष्य नहीं है। देखो गजराज जैसे बहुत विशाल शक्ति वाला हाथी जैसे सरोवर में प्रवेश करके कमल को उखाड़ लेता है, तोड़ देता है अपने सूंडों से, वैसे बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के छोटा सा बच्चा 7 वर्ष की उम्र वाला गिरिराज को उखाड़ लिया।
और उखाड़ करके 7 दिन धारण किया अपने कनिष्ठ उंगली पर। यह साधारण बात है, ये साधारण मनुष्य की बात, बस की बात है। और यही नहीं, जब ये 6 दिन का था तो पूतना जैसी भयंकर राक्षसी आई, स्तन में हलाहल लगाकर, लेकिन मुलायम ओठों से उसके स्तन को पकड़ा और उसको मार डाला। तृणावर्त आया, उसको लपेट कर आकाश में उड़ा ले गया, लेकिन उसके गला दबाकर उसको मार डाला। इस प्रकार से एक एक लीलाओं को गिन रहे। देखो, जब 3 महीना का था तो सकट पर एक असुर बैठा था, उसको अपने छोटे छोटे पांवों से 12 सकट उलट गया, वो मर गया। बक्कासुर आया था, इसको निगल गया, लेकिन बक्कासुर को भी मार डाला। वत्सासुर, जितना लीला किए हैं भगवान सबको याद कर रहे हैं। देखो, प्रलंबासुर जिसको श्री बलराम मार डाला, कालिए के विशाल फन पर नाच रहा था। ये आदमी नहीं है भाई, मनुष्य का बच्चा नहीं है, निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा देवता है। अब इस तरह की बातें लगे करने उपनंद जी। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा 7 वर्ष का इतना विशाल गिरिराज उठाया, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उपनंद जी कहते हैं, आज के बाद कोई भी ब्रजवासी इसके साथ उटपटांग व्यवहार नहीं करेगा। ये जो चाहेगा वो खाने को देना है, जैसा चाहेगा वैसा करना है, कभी इसको डांटना नहीं है। किसी के घर में माखन चोरी करे चाहे जो भी करे, सब लोग इसको सम्मान करना। नंद बाबा से कहे कि नंद जी आप कुछ जानते हैं इसके विषय में, आपका क्या विचार है? तो नंद बाबा कहने लगे कि मैं एक बात आप लोगों से बताया ही नहीं, ये बड़ी रहस्य की बात है। क्या बात है जो नहीं बताया है? अब क्या कहें, अवसर पाकर बता देता हूँ। एक बार गर्गाचार्य जी आए थे, और गर्गाचार्य जी जब आए, जो जादवों के पुरोहित हैं, तो उनको मैं देखकर उनका स्वागत किया और उनसे प्रार्थना किया कि हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। तो फिर मैंने उनको बहुत आग्रह किया और एकांत में गौशाला में नामकरण के लिए प्रार्थना किया। तो उन्होंने नामकरण किया। एक कृष्ण और बलराम नाम गर्गाचार्य जी रखे हैं, जिसको मैंने इतना प्रसिद्ध किया। नाम रखते समय उन्होंने बताया कि आपका बालक चारों युग में जन्म लेता है। वर्णाश्रय किलाशासन गृहतो नु जगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। आपका बेटा चारों युग में 4 रंग में आता है। सतयुग में इसका रंग श्वेत होता है, त्रेता में लाल, कलयुग में पीत वर्ण में, और इदानीम द्वापरे कृष्णताम गतः, इस द्वापर में काला बनकर आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और गर्गाचार्य जी ने यह भी कहा कि कभी आपका बेटा वसुदेव के यहाँ भी जन्म लिया था। प्राग्जयम वसुदेव स क्वचित जात तवात्मजः, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले विद्वान लोग इसको वासुदेव कहेंगे। दूसरा नाम वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, वासुदेव कहेंगे जो अभिज्ञ जन है। ऐसे आपके बच्चे के अनेक नाम है। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणी तानहम वेदनो जना। आपके बच्चा जैसा काम करेगा वैसा नाम होगा, बहुत कर्म करेगा और उस कर्म के अनुसार इसका बहुत नाम होगा। इसके रूप के अनुसार और इसके कर्म के अनुसार इसके अनेक नाम होंगे। इसके सौंदर्य के अनुसार कोई इसको नीलमणि कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई भुवन सुंदर कहेगा, कोई मदन मोहन कहेगा। इसके रूप के अनुसार, इसका रूप इतना सुंदर है कि कामदेव मोहित है तो मदन मोहन, संसार में सबसे सुंदर है भुवन सुंदर, सांवला सलोना है श्याम सुंदर, नीलमणि, इसके अनेक रूप पर नाम होगा। और कर्मों के अनुसार कोई इसको गिरवरधारी, कोई माखन चोर, कोई गोपीनाथ, कोई रास बिहारी, तरह तरह के नाम होगा। इस नाम को मैं जानता हूँ, साधारण लोग नहीं जानते, गर्गाचार्य जी ने बताया। और इसके साथ साथ गर्गाचार्य जी कहे एषवश्रे आधस्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस्तरिष्यतः। यह बालक आप लोगों को बहुत बड़े बड़े संकट से बचाएगा। ब्रज में बहुत बड़ा संकट आने वाला है और ये सभी संकटों से आप लोगों को बचाएगा, बड़ी सुगमता से रक्षा करेगा, गर्गाचार्य जी कहे थे। पूर्व युग में जब पृथ्वी पर चोर डाकू बढ़ गए थे तो यह आपका बेटा जन्म लेकर अवतार लेकर के रक्षा किया था।
यह ये तस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, इस बच्चे से लोग बहुत प्रेम करेंगे, जो बहुत बड़े भाग्यवान हैं वो बच्चे से प्रेम करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कहे, यहाँ तक कहे हैं गर्गाचार्य, जो मैं नहीं आप लोगों को बताया हूँ कि तस्मा नंद कुमारोयम नारायण समो गुणई। अरे नंद, यह आपका बेटा एकदम बहु नारायण के समान शक्तिशाली होगा, और वो मात्र भी कम नहीं होगा। और श्रिया कृत्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय, अलौकिक कर्म करेगा, इसको देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसमें और साक्षात भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कहे, इतना कहकर गर्गाचार्य चले गए हैं। कृष्ण के विषय में जो बातें गर्गाचार्य कहे हैं, उस बात को हूबहू एज इट इज प्रस्तुत करते हैं नंद बाबा। बलराम जी के विषय में जो कहा गया वो नहीं, कृष्ण के विषय में। तो यह सुनकर सारे ब्रजवासी चकित हुए। अच्छा, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि मीटिंग चल रही थी, तब तक आ गए भगवान, और आकर नंद बाबा के गोद में बैठ गए। बाबा भोजन करने चलिए, बाबा भूख लगी है। अब देखिए, अब इतना बच्चों जैसी बात करने लगे, एकदम साधारण बच्चों जैसा। नंद बाबा कह रहे थे भगवान है, ईश्वर है, उपनंद जी कह रहे थे इसका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा कहने लगे कि भैया भगवान हो चाहे नारायण हो, हमारा तो बेटा है, हम कैसे इसको भगवान मान लें। देखो इसको कितना अच्छा खिलाया जाता है, सब किया जाता है, फिर भी गोपियों के यहाँ झांछ मांगता है, नाचता है, चोरी करता है, दिन में 50 बार इसको भूख लगी रहती है। यही भगवान है। तो नंद बाबा गोद में ले लिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण इस तरह मधुर लीला करते हैं ब्रज में।